Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a solid sphere and a hollow sphere of the same material and of equal radii are heated to the same temperature. Okay, both will emit equal amount of radiation per unit time in the beginning. So देखो हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है एंड एक हॉलो स्फेयर है. दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों का जो रेडियस है वो भी सेम है, लेट्स से कैपिटल आर. एंड जो इनिशियल टेम्परेचर है दोनों का सेम है, लेट्स से टी आई, राइट. Now radiations emitted per unit time, that is nothing but power, है ना. And Stephen's law से you can write power that is equal to epsilon sigma a t raised to the power 4. आप देखो जो एप्सिलॉन है दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा बिकॉज दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. सिग्मा दैट इज अ कांस्टेंट एंड ए दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है. क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर, है ना. दोनों बॉडीज का रेडियस सेम है, सो दोनों बॉडीज के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी सेम होगा. एंड इनिशियल टेम्परेचर दोनों बॉडीज के लिए सेम है, सो जो इनिशियल पावर आएगा दोनों बॉडीज के लिए सेम आएगा, है ना. इनिशियल पावर मींस कितना रेडिएशन एमिट होगा पर यूनिट टाइम फ्रॉम बोथ द बॉडीज, दैट विल बी सेम. सो ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट. बोथ विल एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग इन द बिगिनिंग. सो कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा आप देखो, दैट इज सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट राइज टू द पावर 4. टी नॉट क्या है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, दैट इज टी नॉट, है ना. सो इतना रेडिएशन पर यूनिट टाइम एब्जॉर्ब होता है बाय द बॉडी. सो एप्सिलॉन दोनों बॉडीज के लिए सेम है, सिग्मा एक कांस्टेंट है, ए दोनों बॉडीज के लिए सेम है, एंड टी नॉट दैट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों बॉडीज के लिए सेम रहेगा. सो वी कैन से कि इनिशियली जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगा बाय द टू बॉडीज दैट विल बी सेम. सो ऑप्शन बी दैट इज आल्सो करेक्ट. द इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग विल बी द सेम फॉर द टू स्फीयर्स. ओके, सो आप देखो दोनों बॉडीज इनिशियली सेम अमाउंट ऑफ हीट एमिट करती हैं एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती हैं, राइट. सो वी कैन से कि इनिशियली दोनों बॉडीज के लिए जो एनर्जी लॉस का रेट होगा वो सेम होगा, है ना. एनर्जी लॉस का जो रेट है दोनों बॉडीज के लिए दैट विल बी सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी राइज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट राइज टू द पावर 4, लाइक टी आई राइज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट राइज टू द पावर 4. ये क्या है, एनर्जी लॉस का रेट. लेट मी राइट डी क्यू बाय डी टी, है ना. लाइक डी टी टाइम में डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर जाएगा, सो डी क्यू बाई डी टी विल बी दिस वैल्यू जो कि दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा. नाउ किसी बॉडी से जब हम डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालते हैं देन इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डी टी से लाइक यू नो डी टी ये क्या है, स्मॉल डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज आपने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाला है. सो डी क्यू और डी टी में क्या रिलेशन है, डी क्यू दैट इज सिंपली एम सी डी टी, है ना. एम क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी. सो डी क्यू को आप एम सी डी टी भी लिख सकते हो. सो डी क्यू को हम यहाँ लिखेंगे एम सी डी टी और डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी आई राइज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट राइज टू द पावर 4. सो आप यहाँ से देखो कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी आई राइज टू द पावर 4 माइनस टी नॉट राइज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एम एंड सी. नाउ कंपेयर करो, एप्सिलॉन दोनों बॉडीज के लिए सेम है, सिग्मा कांस्टेंट है, ए दोनों बॉडीज के लिए सेम है, टी इनिशियल दोनों बॉडीज के लिए सेम है, टी नॉट दोनों बॉडीज के लिए सेम है, एंड जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो भी दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा बिकॉज दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. बट जो मास होगा दोनों बॉडीज के लिए डिफरेंट होगा बिकॉज वो सेम मटेरियल से बने हैं बट एक सॉलिड है एंड एक हॉलो है, राइट. सो जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो मास है, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ द हॉलो स्फीयर. सो यू कैन सी जो रेट ऑफ कूलिंग होगा ना वो किसके लिए ज्यादा होगा, जिसका मास कम है, लाइक जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट विल बी हायर. एनीवे, so option C not correct. The two spheres will have equal temperatures at any instant. Of course not. जो hollow sphere है ना उसका जो टेम्परेचर है किसी टाइम इंस्टेंट पे that will be lesser than the temperature of a solid sphere because जो rate of cooling है वो hollow sphere के लिए ज़्यादा होगा because उसका मास कम है.
So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.